हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल हरियाण में। दोस्तों, आज हम आईटी इलेक्ट्रीशियन से संबंधित 25 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो कि आपको यूपीपीसीएल की जो परीक्षा है उसके अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आप कमेंट में यह ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, संधारित्र की धारिता का एसआई मात्रक क्या है? तो ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर आपको बताना है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों फैराडे। जो संधारित्र है उसकी जो धारिता उसका मात्रक है वो है फैराडे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुंबकीय क्षेत्र विक्षेपित करता है। तो आपको बताना है दोस्तों जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या विक्षेपित करता है। ऑप्शन आपके सामने है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अल्फा एवं बीटा कण विक्षेपित करता है एक चुंबकीय क्षेत्र। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अल्फा एवं बीटा कण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश वर्ष इकाई है। तो आपको बताना दोस्तों प्रकाश वर्ष है वो किसकी इकाई है? प्रकाश की तीव्रता की, समय की, दूरी की, प्रकाश के वेग की। इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर होगा दूरी की इकाई है वो है प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जूल बराबर है। तो ऑप्शन आपके सामने है, एक जूल बराबर है 10 की शक्ति 7 अर्ग, 10 की शक्ति 5 अर्ग, 10 की शक्ति 2 अर्ग, 10 की शक्ति 12 अर्ग। इसका राइट आंसर आपको बताना है। एक जूल बराबर है होता है, इसका राइट आंसर होगा 10 की शक्ति 7 अर्ग के बराबर होता है एक जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिमटा फायर टोंग्स किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? तो आपको बताना है दोस्तों कि जो चिमटा है वो किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। ऑप्शन आपके सामने है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा जो चिमटा है वो तृतीय प्रकार का उत्तोलक का उदाहरण है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंड का भार शून्य नहीं होगा। तो आपको बताना है दोस्तों कि पिंड का भार शून्य कब नहीं होगा। ऑप्शन आपके सामने है, पृथ्वी के केंद्र पर स्वतंत्र गिरने के दौरान, अंतर्ग्राही अंतरिक्ष में सतह पर। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि पिंड है उसका भार शून्य नहीं होगा। तो किस समय उसका भार शून्य नहीं होगा? इसका राइट आंसर होगा स्वतंत्र गिरने के दौरान जो पिंड है उसका भार शून्य नहीं होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्र गिरने के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेक्टिफायर किसके परिवर्तन हेतु प्रयुक्त किया जाता है? तो रेक्टिफायर आपको बताना है किसके लिए प्रयोग किया जाता है। एसी से डीसी में, डीसी से एसी में, उच्च वोल्टेज से निम्न वोल्टेज में, निम्न वोल्टेज से उच्च वोल्टेज में। इसका राइट आंसर आपको बताना है दोस्तों, रेक्टिफायर वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा एसी से डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एसी से डीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप विद्युत युग्म निम्नलिखित पर आधारित। बताना दोस्तों, ये ऑप्शन आपके सामने है कि इनमें से जो ताप विद्युतिक युग्म है वो निम्नलिखित पर आधारित है। पेल्टियर प्रभाव, थॉमसन प्रभाव, सीबैक प्रभाव या प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा जो ताप विद्युत युग्म निम्नांकित पर आधारित है वो है दोस्तों सीबैक प्रभाव। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीबैक प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज के तार में होना चाहिए। तो आपको बताना दोस्तों फ्यूज के तार में क्या होना चाहिए। ऑप्शन आपके सामने है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा उच्च प्रतिरोध तथा निम्न द्रव्यंक होना अनिवार्य है फ्यूज के तार में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च प्रतिरोध तथा निम्न द्रव्यंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर आपको बताना दोस्तों एक माइक्रोन किसके बराबर होता है। इसका राइट आंसर आपको बताना है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा एक माइक्रोन होता है वो 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है दोस्तों। एक माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिलीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है? तो 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा होती है वो क्या कहलाती है? आपको बताना दोस्तों, विशिष्ट ऊष्मा, कुल ऊर्जा, गुप्त ऊष्मा या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, यह विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने की जो ऊष्मा होती है उसे विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिचालक एक ऐसी वस्तु है जिसमें होती है, तो अतिचालकता किसके अंदर होगी ये आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने है, इसका राइट आंसर आपको बताना है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, अतिचालकता होगी वो होगी शून्य प्रतिरोधकता में अतिचालकता सर्वाधिक होगी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शून्य प्रतिरोधकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरकत्व की इकाई क्या है? तो आपको बताना दोस्तों, प्रेरकत्व की इकाई क्या है। ऑप्शन है आपके सामने है, ओहम, फैराडे, हेनरी, कूलॉम। इसका राइट आंसर आपको बताना दोस्तों, प्रेरकत्व की इकाई क्या होगी। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, इंडक्टेंस है उसकी इकाई होगी हेनरी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हेनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू ऊर्जा मीटर को पढ़ा जाता है। तो आपको बताना दोस्तों, जो अपने घरों में जो ऊर्जा मीटर लगे होते हैं उसको जो ऊष्मा होती है, ऊर्जा होती है, उसे किस प्रकार से पढ़ा जाता है? वाट, घंटा, जूल, किलोवाट, किलोवाट घंटा। इसका राइट आंसर आपको बताना है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा किलोवाट घंटा के अंदर हम घरेलू जो ऊर्जा मीटर होते हैं उनको पढ़ा जाता है, तो किलोवाट घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जर्मेनियम और सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। तो आपको बताना है जर्मेनियम और सिलिकॉन का प्रयोग किस लिए किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, धनात्मक प्रकार की डोपिंग में, ऋणात्मक प्रकार की डोपिंग में, ए बी दोनों में या उपरोक्त में से कोई नहीं। जर्मेनियम और सिलिकॉन है दोनों अर्धचालक हैं। तो आपको बताना दोस्तों, इनका प्रयोग किसके लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ए और बी दोनों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जर्मेनियम और सिलिकॉन दोनों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविज़न कैमरा ट्यूब कहलाती है। तो आपको बताना दोस्तों, जो टेलीविज़न कैमरा ट्यूब क्या कहलाएगी। ऑप्शन आपके सामने है, फोटो ट्यूब, पिकअप ट्यूब, पिक्चर ट्यूब या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा पिकअप ट्यूब। टेलीविज़न और कैमरा ट्यूब है वो पिकअप ट्यूब कहलाएगी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पिकअप ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर में काला बिंदु दर्शाता है। तो आपको बताना दोस्तों, जो ट्रांजिस्टर के अंदर जो काला बिंदु होता है वो किस चीज़ को दर्शाता है। ऑप्शन आपके सामने है, इसका राइट आंसर होगा जो काला बिंदु होता है ट्रांजिस्टर के अंदर वो कलेक्टर को दर्शाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कलेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीनर डायोड में वोल्टेज कहलाती है। तो जीनर डायोड में जो वोल्टेज होती है वो आपको बताना दोस्तों क्या कहलाएगी। जीनर वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज, उपरोक्त ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपको बताना दोस्तों, जो जीनर डायोड होती है उसमें जो वोल्टेज कहलाएगी वो कहलाएगी ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रेकडाउन वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर की रेटिंग को किस यूनिट में व्यक्त किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है उसको किस यूनिट में व्यक्त किया जाता है ये आपको बताना दोस्तों। ऑप्शन है आपके सामने और इसका राइट आंसर आपको बताना दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा KVA के अंदर ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है उसको व्यक्त किया जाता है। तो राइट आंसर होगा KVA, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टरनेटर द्वारा कौन सी धारा पैदा की जाती है। तो अल्टरनेटर के द्वारा बताना है दोस्तों आपको कौन सी धारा पैदा की जाती है। DC AC, DC एवं AC दोनों, संपादित AC। इसका राइट आंसर आपको बताना है दोस्तों, अल्टरनेटर के द्वारा कौन सी धारा पैदा की जाती है। तो राइट आंसर होगा AC धारा उत्पन्न की जाती है अल्टरनेटर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालकता की यूनिट क्या होती है। तो आपको बताना दोस्तों, जो चालकता होती है उसकी यूनिट क्या होती है। ऑप्शन है आपके सामने, इसका राइट आंसर होगा म्यू प्रति मीटर चालकता की यूनिट होती है। तो राइट आंसर होगा म्यू प्रति मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट क्या है। तो चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट आपको बतानी दोस्तों क्या है। वेबर, एम्पियर टर्न, टेस्ला, उपरोक्त में से कोई नहीं।
इसका राइट आंसर आपको बताना है दोस्तों, चुंबकीय जो फ्लक्स है उसकी यूनिट क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा वेबर। वेबर है दोस्तों वो चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालकता की लंबाई में वृद्धि होने पर उसका प्रतिरोध का मान क्या रहेगा? अगर किसी चालकता की लंबाई में वृद्धि कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध का मान क्या रहेगा, ये आपको बताना है। बढ़ेगा, घटेगा, समान रहेगा या फिर शून्य हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपको बताना है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बढ़ेगा। यदि हम चालकता की लंबाई में वृद्धि करते हैं तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप में वृद्धि के साथ कॉपर का प्रतिरोध क्या होगा? यदि हम तापमान में वृद्धि करते हैं तो उसके साथ कॉपर का जो प्रतिरोध है वो क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, समान रहेगा या फिर शून्य रहेगा? ये आपको बताना है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा बढ़ेगा। यदि हम तापमान में वृद्धि करेंगे तो कॉपर का जो प्रतिरोध है वो बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन हटा देने के बाद वह परमाणु क्या कहलाता है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन हटा देने के बाद वह परमाणु क्या कहलाता है, ये आपको बताना है दोस्तों। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों इलेक्ट्रॉन। यदि किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन हटा देने के बाद वह परमाणु कहलाएगा, वो कहलाएगा इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन हटा देने के बाद वह परमाणु क्या कहलाता है? तो आपको बताना दोस्तों, किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन हटा देने के बाद वह परमाणु क्या कहलाएगा? एनोड, कैथोड, ऋणायन, धनायन? इसका राइट आंसर आपको बताना दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा धनायन। तो एक परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन हटा देने के बाद तो धनायन कहलाएगा, और किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन हटा देने के बाद वह परमाणु कहलाएगा, वो कहलाएगा इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑसिलेटर का फीडबैक कौन सा होता है? तो आपको बताना ऑसिलेटर के अंदर कौन सा फीडबैक होता है? ऋणात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक दोनों या फिर न्यूट्रल? ऑसिलेटर के अंदर आपको बताना दोस्तों कौन सा फीडबैक होता है? वो होता है दोस्तों धनात्मक। ऑसिलेटर के अंदर धनात्मक फीडबैक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर के जंक्शन होते हैं, तो ट्रांजिस्टर के अंदर कितने जंक्शन होते हैं ये आपको बताना दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, जो ट्रांजिस्टर है उसके अंदर आपको जंक्शन बताने दोस्तों कितने होंगे? तो ट्रांजिस्टर के अंदर जंक्शन होंगे दोस्तों, वो होंगे 2 जंक्शन होंगे दोस्तों। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 जंक्शन होते हैं ट्रांजिस्टर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो असेंबली में तापमान को नियंत्रित करने के लिए उपकरण का प्रयोग होता है, तो रेडियो असेंबली के अंदर जो तापमान को नियंत्रित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है ये आपको बताना है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों BDR का प्रयोग किया जाता है रेडियो असेंबली में तापमान को नियंत्रित करने के लिए। तो दोस्तों ये थे 25 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपको UPPCL टेक्नीशियन की परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। इनमें से कुछ क्वेश्चन दोस्तों आप कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन ठीक हुए। धन्यवाद दोस्तों।